नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर हम जो भी करते हैं सब कुछ क्या है, पब्लिक है। इंटरनेट के ऊपर हम जो भी करते हैं वो उसके जैसा है कि आप किसी भी प्लेस पर गए और दीवारों के ऊपर आपने बड़े बड़े चीज़ों में वो सारी चीज़ें लिख दी। इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। जो भी साइट हम विजिट करते हैं या जो भी हम सर्च करते हैं वाइल ऑन इंटरनेट, वो सारा क्या होता है, वो हर एक पब्लिक डोमेन के पास रहता है, यानी कि वो पूरा का पूरा पब्लिक होता है। ये कोई सीक्रेट नहीं होता कभी भी कि आप इंटरनेट के ऊपर क्या कर रहे हो और क्या सर्च कर रहे हो। जब हम सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमारी पब्लिक हो रही हैं, तो कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो इंटरनेट के ऊपर पब्लिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी, अगर मैं कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, मेरी बैंक की डिटेल्स आती हैं, या कोई पर्सनल मेल या कोई प्रोफेशनल मेल मेरे पास आती है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो कभी भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो सारी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट के ऊपर जा रही है, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा कोई हार्म हो सकता है, वो सारी सिर्फ और सिर्फ जो ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि जो बिल्कुल जायज़ इंसान है या जायज़ जो वेबसाइट है, सिर्फ उसी के पास रहनी चाहिए। फिर इसी के हिसाब से अगर मुझे इंटरनेट के ऊपर अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है हमें अलग अलग स्टेप्स जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक करने होते हैं जब भी हम इंटरनेट के ऊपर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आने वाले वीडियो के आगे मैं इनके अंदर डिटेल में बात करूंगा। जिसके अंदर है हम फायरवॉल यूज़ करनी चाहिए कि ब्राउज़र की सेटिंग को कैसे कंट्रोल करें कि ट्रैकिंग रुक जाए। प्राइवेटली ब्राउजिंग कैसे होती है वो आपको मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि जब हम इंटरनेट के ऊपर कुछ भी पोस्ट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। सिर्फ जो भी है अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ और सिर्फ सेफ साइट्स के ऊपर डालनी चाहिए। कोई भी ईमेल आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, और उसके साथ साथ हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें वायरलेस नेटवर्क पर देनी चाहिए, और पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी जो हैं अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं बात सबसे पहले फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो जितनी भी मेरी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन होती हैं उन सब के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग करता है। वो मॉनिटरिंग कैसे करता है? वो हमेशा जो भी पैकेट, हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो ये जो भी मेरे कंप्यूटर से कोई भी पैकेट जा रहा है और कोई भी मेरे सिस्टम में पैकेट आ रहा है उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखता है। फायरवॉल क्या है आज के टाइम पे, ये तो है अब हर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल आने लगी है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम कोई भी ऐसा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कि जिसके ऊपर फायरवॉल ना हो, या ऐसा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हमारी फायरवॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उस टाइम पर हमें जो है सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि वो ये चीज़ चेक कर सके कि हमारे सिस्टम के अंदर जो पैकेट आ रहा है और जा रहा है उसके अंदर कोई ऐसा पैकेट तो नहीं है जो अनइंटेंटेड हो, यानी कि वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो वैसा कुछ ना हो। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम इंटरनेट के ऊपर यूज़ होते हैं और कोई भी हम काम कर रहे होते हैं और कोई भी वेबसाइट हम विज़िट करते हैं, तो किस तरीके से हमारा कौन कौन सा डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में जाता है। तो उसी चीज़ का हमें पता है कि कोई भी वेबसाइट अगर मैं विज़िट करता हूँ तो वो उसके पास जो है मेरा आईपी एड्रेस आता है, और आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर को क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है।
फिर उसके साथ साथ अगर मैं कोई सर्च इंजन यूज़ करता हूँ तो वो क्या करता है, जितने भी तरह का डेटा मैंने सर्च किया है उन सब का जो है वो रिकॉर्ड अपने पास बना के रखता है, और उस रिकॉर्ड को पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए वो ये चीज़ ध्यान रखता है कि हमारा जो है इंटरेस्ट है तो किस चीज़ों में है। और इसी के लिए जो है मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, आपको एक प्रैक्टिकल भी बोला था कि आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करके देखिएगा और फिर थोड़े टाइम बाद देखिएगा आपके यूट्यूब के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, आपके अमेज़ॉन के ऊपर वही ऐड आएंगे जो आपने सर्च किया होगा। जब हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लीक हो जाती हैं, वो हमें पता है कि लीक किस तरीके से होती हैं, वो हमारी होती हैं कुकीज़ की हेल्प से। तो कुकीज़ जब हमारी सारी लीक हो रही हैं तो उसके ऊपर जो है हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा ना हो कि सारा का सारा जो डेटा है वो किसी कुकीज़ के द्वारा लीक किया जा रहा हो, और जिसके हिसाब से वो हमारे पूरी जो पैटर्न है सर्फिंग का वो उसको पता चल जाए और वो हमारी प्रोफाइल जो है वो बना सके। ये जो चीज़ें हैं हमें बिल्कुल मिनिमम रखनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे यही बिल्कुल मिनिमम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी ब्राउजिंग है उसको प्राइवेट करना पड़ेगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनकॉग्निटो ब्राउजिंग के बारे में, क्या जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी मैं डेटा अगर सर्च करता हूँ और जो भी वेबसाइट में एक्सेस करता हूं तो उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर सेव नहीं होती है। तो जब भी मैं कोई ऐसा काम यूज़ कर रहा हूं जहां पर जो डेटा की सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं कोई बैंक का काम कर रहा हूं या कोई अपनी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूं, तो वो हमेशा किन के बिहाफ पर करनी चाहिए, वो हमेशा हमें प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर करनी चाहिए। इसका जो है बड़े से बड़ा फ़ायदा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर कोई भी सामान खरीदते हो और कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बार बार जो है वो चेक करते हो, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं कि वो आपकी कुकीज़ को चेक करेंगे अगर आप बार बार यही चीज़ एक्सेस कर रहे हो, और वो आपके सामने क्या करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि बहुत एक्सक्लूसिव ऑफर है, 50% 60% डिस्काउंट आपके पास चल रहा है, और उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी वो पिछले वाली प्राइस से जो है करीबन 100 या 200 रुपये ज़्यादा होगी। तो ये वाली जो चीज़ है स्पेसिफिकली अमेज़ॉन और बाकी जितने भी ई कॉमर्स वाली कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसा डिस्काउंट ज़्यादा चल रहा है बट एक्चुअल में जो है उसका प्राइस पहले से जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो आप अगर कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो सारा आप जो है वो प्राइवेटली कीजिए, ताकि आपकी जो है वो कुकीज़ स्टोर नहीं होंगी और वो आपको लुक्रेटिव प्राइस, यानी कि जैसा जो जिस भी कंटेंट के ऊपर जो भी प्राइस हो जाएगा तो वो कम से कम शो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शो नहीं होगा। तो आपको आपकी ब्राउजिंग जो है हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिल जाए और कोई भी प्रोडक्ट हो उसका जो है लोवेस्ट प्राइस जो है वो आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पे जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी पोस्ट करते हो तो उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पोस्ट अगर हम इंटरनेट पे करते हैं दैट इज़ पब्लिक, उसके ऊपर जो है आपकी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रह जाती। जब भी हम क्या करते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हैं और उस पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी मेल होगी, चैट रूम हो गया, और वहाँ पर अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन अपनी अगर दे देता हूँ तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज जो है वो वहाँ से हट जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं बताएगी। इसके लिए क्या होता है, उनके अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट अगर वो ये चीज़ पहले बताने लगे तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग का साइट का यूज़ नहीं करेगा। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ सिर्फ लीगल अगर कोई क्वेरी होती है तो उस टाइम पर देते हैं, वरना उसके बिना ये जो है बताते नहीं हैं कि ये काम बिल्कुल भी किस तरीके से होगा। तो कोई भी हमने पोस्ट अगर ऐसी कर दी है इंटरनेट के ऊपर तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर हमने पब्लिक में पोस्ट कर दी है, यानी कि पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ पोस्ट कर दी है, तो कोई भी उसको सेव कर सकता है, उसको स्पेसिफिकली अपने पास आर्काइव करके रख सकता है।
डुप्लीकेट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। और वो सारी चीज़ आप उसके बिहाफ पर जो है कुछ भी नहीं कर सकते। वो इस तरीके का होगा कि आप पार्क में घूमने गए थे और किसी ने आपकी फ़ोटो ले ली, तो वो सारी चीज़ें इसी तरीके से है। तो अगर ये वाली चीज़ है तो आपने क्या करना है, आपने अगर कोई भी वेबसाइट अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रही है, जैसे आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल फ़ोन नंबर हो गया, बैंक डिटेल होगी, क्रेडिट कार्ड डिटेल होगी, वो सारी पब्लिक इंटरनेट के ऊपर कभी भी नहीं डालनी चाहिए। आप देखोगे कई वेबसाइट ऐसी आती हैं कि आपको फ्री में ये लेना है तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। आपके पास, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, कि फ़ोन आते हैं कि आपके पास जो है एक व्हाट्सएप का, फेसबुक का या केबीसी का ऐसा प्रोग्राम हो गया जिसमें आपकी लॉटरी लगी है, वो सारे आपकी डिटेल मांगते हैं। तो वो सारी डिटेल जब भी मांगते हैं तो ये सोचिए आपका जो है हमेशा नुकसान किया जाएगा, और वो नुकसान आपको मान लो कई लाख का भी पड़ सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है, जिनको ये पता है कि उनके जो है बहुत सारे पैसे जो लूट लिए गए थे, और उसका रीज़न यही था कि उन्होंने अपनी सारी की सारी डिटेल जो थी वो पब्लिक डोमेन में डाल दी थी। बट क्या ऐसा होता है कि हर बार जो है हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए? ये सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कभी भी आप जॉब का कोई भी फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पर आपकी सारी की सारी डिटेल मांगी जाती है। तो जब वो सारी की सारी डिटेल मांगी जाती है तो आपको उस टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो उस टाइम पर वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है एक लेजिटिमेट साइट के ऊपर ही देनी चाहिए और एक लेजिटिमेट पर्पस के बिहाफ पर ही देनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और वो आपकी सारी डिटेल मांगता है, तो आपने जो है इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहली बात कि जो भी उसके अंदर यूआरएल होगा, कि जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरना है, तो वो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप खुद टाइप करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी वेबसाइट के ऊपर आया था लिंक और आपने वहाँ से लिंक उठा के कॉपी और पेस्ट कर दिया और उसी के ऊपर सारी की सारी चीज़ें कर दी। क्या हो सकता है कि वो लिंक फेक भी हो सकता है। उसके साथ साथ जब भी आप अगर अपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपने इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि उसके ऊपर HTTPS ज़रूर होना चाहिए और एक पैडलॉक का साइन ज़रूर बना होना चाहिए। क्योंकि जनरली जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग वेबसाइट हैं और जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं उनके ऊपर ये HTTPS लगा रहता है, क्योंकि सेफ्टी जो है उनका एक पहला मेजरमेंट होता है। तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी रेयरली ही साइट मिलेगी जो जिसके पास SSL सर्टिफिकेशन यानी कि HTTPS ना होगा और पैडलॉक का साइन नहीं होगा। ये चीज़ तो थी, वो सारी थी कि जब आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो। बट हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी मेल भी आती रहती हैं। तो आपके पास जब मेल आए तो आपने उस टाइम पर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? तो सबसे पहली प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आप अगर आप कोई भी मेल ओपन करते हैं तो आपने ये चेक करना है कि आप उस सेंडर को जानते हो जहाँ से आपके पास मेल आया है। अगर मान लो ऐसा कोई भी सेंडर है जिसके पास से आपको मेल आया बट आप नहीं जानते हो ये कौन है, तो उस ईमेल को जो है कोशिश करें कि ना ओपन करें। और अगर आपने ओपन कर ली है तो उस चीज़ में ही सिर्फ ध्यान रखना कि जो उसके साथ जो अटैचमेंट है, कि आप उसके ऊपर क्लिक करके या डाउनलोड करके या कुछ ऐसा ना करें कि वो आपके कंप्यूटर में आ जाए। कई बार क्या होता है, ये ईमेल में वायरसेस भी आ जाता है और वैसे अगर आप इस वायरस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी ईमेल में हमें अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो उस केस में आप क्या कीजिए कि वो मेल भेजिए जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि वो मेल अगले के पास चली गई है। तो उसके बाद अपनी जो ईमेल्स है वो सारा डेटा जो है वो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन भी आपकी ईमेल अगर हैक हो गई, सपोज बाय मिस्टेक अगर हैक होगी, तो उसके पास वो सारी जानकारी होगी जो नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमने जो है वो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात होती है, जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी होगी, क्या है कि डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ओवर वायरलेस नेटवर्क। कि हमें पता है जैसे कि हम कभी भी रेलवे या एयरपोर्ट या कहीं और जाते हैं तो हमें
फ्री वाईफाई मिल जाता है, आप खुश हो जाते हो कि हमें फ्री वाईफाई नेट मिल गया। आप क्या करते हो, ये चीज़ डाउनलोड करने लग जाते हो, अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें डाउनलोड करने लग जाते हो। बोले ये वीडियो नहीं, ये वीडियो डाउनलोड कर लो, ऐसे करके। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पर जाते हो और जहां आपको मिलता है कि वाईफाई जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो वो हमें लगता है कि वो फ्री है, वो फ्री एक्सेस होता है। बट ये नहीं होता कि जो भी आप इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क के ऊपर दोगे वो सिक्योर रहेगी। हमारे पास अलग अलग तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके भी पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं हर एक को मॉनिटर कर सकता हूँ कि हर एक की स्क्रीन पर क्या जा रहा है और हर एक की वेबसाइट के ऊपर क्या जा रहा है। तो सपोज़ अगर आप ऐसे ही अगर किसी कॉफ़ी हाउस के पास चले जाते हो जहाँ पर फ्री वाईफाई मिल रहा है और आप सोचते हो कि आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आपने अपना फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला दिया, बैंक की पेमेंट कर दी, और हो सकता है कि कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारा का सारा डेटा जो है उसके पास जा रहा हो, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करोगे आपको लगेगा कि फ्री का वाईफाई मिल गया, सारी चीज़ें कर ली है, और उसी के नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, आपका सब कुछ जो है वो जीरो हो सकता है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने उस टाइम पर दी वो कोई भी किसी भी तरीके से जो थी वो प्रोटेक्टेड नहीं थी, वो पब्लिक थी। तो अभी अगर आपको आगे से अगर ऐसा कोई फ्री वाईफाई मिल जाता है तो उसके ऊपर ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि बैंक की पेमेंट करने लगे या कुछ और करने लगे। तो ये वाली चीज़ें जो है इनके ऊपर आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या आता है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया था, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये आती है कि अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। के शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक कंप्यूटर कौन से होते हैं। पब्लिक कंप्यूटर वो होते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान चाहे तो कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है, जैसे इंटरनेट कैफ़े। इंटरनेट कैफ़े या किसी और भी कंपनी के अंदर या किसी स्कूल के अंदर, अगर कॉलेज के अंदर कोई ऐसा कंप्यूटर बना हुआ है जिसके ऊपर बच्चे आ जा सकते हैं, या सिर्फ वो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंप्यूटर बोलते हैं। कि जब भी हम इस तरह का अगर कोई सिस्टम मिल जाता है तो उस टाइम पर हमें जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। कि जब भी अगर आप उसके ऊपर ब्राउजिंग करोगे पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राउजिंग हमेशा जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए। आपने क्या करना है, आपने कभी भी अपनी लॉगिन की इन्फॉर्मेशन ऐसे कंप्यूटर के ऊपर सेव नहीं करनी है। और जहाँ पर भी ये मांगता है कि वो सेव पासवर्ड वाइल वर्किंग ऑन पब्लिक कंप्यूटर, तो वो कभी भी सेव ना करें, क्योंकि हो सकता है आप गलती से सेव करके चले गए, आपके पास जो अगला बंदा आया उसके पास आपके सारे पासवर्ड की डिटेल चली गई और वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ें हमें ध्यान देनी है वो क्या है, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन टू अ पब्लिक कंप्यूटर। यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास इतने पैसे आ गए, ये आ गया, वो आ गया, मैं इससे बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है आपने कभी भी पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर नहीं देनी है। फिर उसके बाद अगर आप मान लो ऐसा कोई कुछ यूज़ कर रहे थे, तो कभी ऐसा मत करना कि आपने काम किया और आपको ये बोला गया कि वहाँ पर ऐसा हो गया, आप उस सिस्टम के ऊपर वो वाली इन्फॉर्मेशन ऐसे छोड़ के चले गए। अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो वो लीक हो सकती है। अगर आप कॉरपोरेट के ऊपर काम करते हो तो आपको सबसे पहला रूल जो ये बताया जाता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के सामने ना हो तो अपने कंप्यूटर को लॉक करके चला जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं कॉरपोरेट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है उनमें से एक है जो सिखाई जाती हैं। तो आपने इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर नहीं जान डालनी है। फिर उसके बाद अगर कोई पासवर्ड सेव करने का प्रोसेस है तो उसको भी जो है आपने डिसेबल कर देना है। आप सिस्टम के ऊपर आपने काम कर लिया और आप छोड़ के जा रहे हो तो उसके ऊपर ये स्पेसिफिकली नोट करें कि आपने जो है उसको लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के साथ साथ आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर जितनी भी हिस्ट्री यानी कि जो भी आपने सर्च करा था वो इरेज कर देना, और उसके साथ साथ जो भी कुकीज़ जो थी हमने जो भी बनाई थी वो सारी भी क्या है वो डिलीट कर देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी सहायता से आप इंटरनेट के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी बना सकते हो। आप अगर इन सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होगी, और होपफुली आपके पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसी ने आपकी फेक आईडी बना ली। वो फेक आईडी जब भी बनती है जब आपका कुछ एक ऐसा सेंसिटिव डाटा पब्लिक में होता है जो आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप समझ में आ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर वो आपने समझ गए हैं और प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है आपका तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपका रिप्लाई करूँ। अगर आपको टॉपिक पूरा क्लियर है और वीडियो पूरी समझ में आ गई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।